कांग्रेस पर सियासी स्ट्राइक कर मेघालय में ममता बनर्जी की टीएमसी कैसे बनी मुख्य विपक्षी पार्टी। ट्रैक्टर चलाकर यूपी में जाटों का दिल जीत पाएगी बीजेपी। और तरुण चुग ने क्यों कहा पंजाब में कांग्रेस का हाथ। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ देश में राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। पश्चिम बंगाल से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम करने में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मेघालय में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के 12 बागी विधायकों ने मेघालय में कांग्रेस का दामन छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों के टीएमसी में आने से अब मेघालय में टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद अब बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई में जुटे हैं। रूठे किसानों को मनाने और जाटों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी पश्चिमी यूपी में 26 नवंबर को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है। ट्रैक्टर रैली के जरिए बीजेपी जाट मतदाताओं तक ये संदेश पहुँचाने की कोशिश करेगी कि कृषि कानून वापसी का फैसला जाटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अदिति सिंह के बीजेपी में आने से अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है। अदिति सिंह के साथ बीएसपी की वंदना सिंह ने भी यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन पर बात करीब पक्की हो गई है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर अखिलेश और जयंत चौधरी मथुरा या अलीगढ़ में एक साथ रैली कर सकते हैं, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। यूपी की सत्ता दोबारा पाने की फिराक में लगे अखिलेश यादव आज लखनऊ में संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली में शामिल होंगे। यूपी की सियासत में वजूद तलाशने में जुटी कांग्रेस पार्टी 26 दिसंबर से सदस्यता अभियान चलाएगी। एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के साथ कांग्रेस का लक्ष्य 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ये अभियान संविधान दिवस यानी 26 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के दौरान भीम चर्चा और रात्रि भोज का आयोजन होगा। अभियान के लिए प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल आज लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कृष्णा पटेल का अपना दल अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। सीटों को लेकर दोनों दलों में अभी बात पक्की नहीं हुई है। हालांकि कृष्णा पटेल को उम्मीद है कि गठबंधन को 20 से 25 सीटें मिलेंगी। तो वहीं यूपी के मुस्लिम वोटरों के भरोसे चुनावी मैदान में कूदे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज जौनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन की रैली में शामिल होकर वोट मांगेंगे। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर हुंकार भरनी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाटों से किए आरक्षण के वादे हम याद दिलाना चाहते हैं। केंद्र ने जाट समाज के प्रमुख संगठनों, मंत्री और सांसदों, विधायकों के सामने राष्ट्रीय स्तर पर जाट आरक्षण देने का वादा किया था। संविधान दिवस 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक लगातार 10 दिनों तक बीजेपी पूरे देश में संविधान सम्मान समारोह मनाएगी। बीजेपी के सभी बड़े दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में दलित वोटरों का दिल जीतने के लिए बीजेपी संविधान गौरव यात्रा भी निकालेगी। तो वहीं दलितों को साधने में जुटे अखिलेश यादव 26 नवंबर को लखनऊ में बहुजन महापंचायत रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बलवंत सिंह कोटलाबामा को पंजाब जैनको लिमिटेड का अध्यक्ष बनाने पर चुग ने चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार देश विरोधी ताकतों के दबाव में है। कोटलाबामा अमेरिका के रहने वाले अलगाववादी और खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह पन्नू के भाई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।